राजू वाघमारे, क्यों इस तरह से इस ऐन मौके पर जब भारत इतिहास रच रहा है, जब भारत विश्व में किस तरह से उसकी तारीफ हो रही है, मेजबानी कर रहा है इतने बड़े सम्मेलन की, और इस बीच आप ये मुद्दे लाकर क्यों राजनीति कर रहे हैं? सबसे पहली बात कि भारत में पहली बार G20 का आयोजन किया है या इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, ऐसा तो हुआ नहीं है। भारत के स्वतंत्रता के बाद इस तरीके के कई सम्मेलन भारत ने आयोजित किए और उसकी सराहना पूरे विश्व में हुई है, तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। रही बात दूसरी, भाजपा की नीति, आरएसएस की नीति और जनसंघ की नीति का अगर आप पूरी तरह से इतिहास देख ले तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्रॉप की राजनीति करते हैं। जैसा हम प्रॉप लगाते हैं शूटिंग के समय, बाजू में एक फूलदान लगाते हैं, उसमें फूल लगाते हैं या किसी तरह कर्टन लगाते हैं, तो प्रॉप जो करते हैं शूटिंग के लिए, उस तरीके की राजनीति भाजपा और जनसंघ करता है, आरएसएस करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, आदिवासी समाज के महामहिम राष्ट्रपति जी को वहां बिठा दिया, लेकिन आदिवासी लोगों के ऊपर के जो कानून है वो कानून बदल के आदिवासियों को 100 साल पीछे लेके जाने का काम भी भाजपा कर रही है। तो एक तरफ बताने का कि हम आदिवासियों की कितनी सम्मान करते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, कितना उनके लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ आदिवासी के जंगल के सब कानून बदल के वहां के कानून इस तरह के बदलना कि पूंजीपतियों को वहां काम करने के लिए देना और उनको वहां की भूमि से हटा देना, ये इनका काम है। अभी ओबीसी की बात करी है, ओबीसी के बारे में ये बता रहे थे कि इतने मंत्री है, अगर इतने मंत्री है या उपसमिति अगर उन्होंने गठन की है, तो रोहिणी उपसमिति अगर ये बताएगी कि कितने लोगों को या कितने उपजाति को कितना आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसके लिए आंकड़ों की जरूरत है। अगर इनके दिमाग में और दिल में अगर इनकी नीति साफ है, इनका दिल साफ है, तो इनको जनगणना करने से परहेज क्यों है? क्योंकि जनगणना होने के बाद ही पता चलेगा कि किसके पास कितना जनसंख्या है, कितने लोग पिछड़े हुए हैं, कितने जन को हमको आगे लेके आने के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देना पड़ेगा, कौन सी योजनाएं देनी पड़ेगी, उसका जो मूल ढांचा है, फंडामेंटल ऑफ गिविंग कंप्लीट solution to this kind of reservation, it is a complete जनगणना की जरूरत है। अभी वो जनगणना इन्होंने की है, वो छुपा के बैठे हैं। हमारे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात आई सुप्रीम कोर्ट में, हमने जनगणना जो इनके पास है वो मांगी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी नहीं। ये जनगणना करने से डरते क्यों है? क्योंकि इनकी नीति ये है, इनका दिल ये कहता है कि लोग पिछड़े रहने चाहिए, लोग गुलामी में रहने चाहिए, आदिवासी, दलित, ओबीसी ये सब पिछड़े रहने चाहिए। इनको आगे लेके आएंगे तो इनका जो मनुस्मृति है, क्योंकि भाजपा देश चलाता है संविधान से नहीं, मनुस्मृति से चलाता है। तो मनुस्मृति में क्या कहा जाता है कि शुद्ध आगे नहीं आना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए, महिला को सुरक्षा नहीं चाहिए, महिला पीछे रहनी चाहिए, महिला को उपभोग्य वस्तु समझना चाहिए। तो इनके कार्यकाल में देखिए, महिला पूरी तरह से असुरक्षित है, पिछड़ों को काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, दलित आदिवासी दुखी है, आदिवासियों को जंगल से निकाला जा रहा है, लेकिन तो पूरी देश में अत्याचार बढ़ गए हैं। इनकी नीति ये है, ये देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल। अरे डेटा अवेलेबल नहीं है तो अगर G20 का आप प्रेसिडेंसी करते हो, बाकी देश अगर तरह से जनगणना कर सकता है, तो आपको किस बात की है? आप किससे डर रहे हो? आप किस चीज से डर रहे हो? आप ठीक है, चीज से कि ओबीसी और इनका अगर संख्या बल सामने आ जाएगा तो इनकी करतूतों के ऊपर पूरी तरह से
आ जाएगा। नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना, चलिए हमने नहीं कराई, आपने तो करवाई थी, उसके बाद क्या हासिल हुआ? नहीं, हमने जो करवाई थी उस तरीके से हमने आरक्षण का मुद्दा लेके आए, लोगों को सहूलियत दी। देश स्वतंत्रता के बाद अगर आरक्षण टिका है और लोगों की मदद हुई है, ओबीसी से लेके एससी से लेके सब लोगों की अगर मदद हुई है, तो वो जनगणना के ऊपर से जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन किस लिए था कि किस तरीके से देश की उन्नति के लिए प्लान किया जाए, इन्होंने उसको निकाल दिया। नीति आयोग लेके आए, नीति आयोग के पास क्या डेटा और क्या अवेलेबिलिटी ठीक है। तो कोई बताते नहीं। तो इनको देश चलाना है, ये मनुस्मृति से चलाना है, ठीक है इसीलिए दीपक, ठीक है।